हर चोट की दवा है, हर समस्या का समाधान है, हर परेशानी का उपाय है। ऐसा कहना है दुनिया के महान दार्शनिक ओशो का। ओशो बताते हैं कि एक बार ऐसा हुआ कि जापान में एक राजा को सनक आ गई। जैसा कि अक्सर होता है, राजाओं को सनक आती रहती है। सच तो ये है कि जो सनके नहीं होते वे राजा ही नहीं होते। उस राजा को सनक आ गई और उसने सारे राज्य में यह खबर करवा दी कि जो लोग भी मंदबुद्धि हैं उनका कोई कसूर नहीं है उनके मंदबुद्धि होने में, क्योंकि भगवान ने ही उनको मंदबुद्धि पैदा किया है। मंदबुद्धि लोग आलसी होते हैं, वे बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं करते, परंतु इस बात में उनका कोई कसूर नहीं है क्योंकि वे मंदबुद्धि हैं। तो राजा ने राज्य में यह सूचना करवा दी कि जो लोग मंदबुद्धि हैं उनको राज्य की तरफ से रहने के लिए आसरा दिया जाएगा। वे राज्य द्वारा बनाए गए आश्रमों में आराम से रह सकते हैं, आराम से खा और पी सकते हैं, क्योंकि उनका कोई कसूर नहीं है इस बात में कि वे मंदबुद्धि हैं। जैसे ही राज्य में राजा ने यह खबर निकलवाई कि अगले ही दिन हजारों दरख्वास्तें आ गई कि हम मंदबुद्धि हैं, हमको राज्य की सहायता मिलनी चाहिए। यह देखकर राजा बहुत परेशान हो गया। उसे कल्पना भी न थी कि उनके राज्य में इतने मंदबुद्धि लोग हैं। रोज हजारों दरख्वास्तें आती गई। शायद ही कोई ऐसा आदमी बचा हो कि जिसने दरख्वास्त न दी हो कि हम मंदबुद्धि नहीं हैं। और कौन इतना नासमझ था कि राज्य द्वारा फ्री में खाने, कपड़े और रहने की व्यवस्था दी जाए और लोग उसका लुफ्त न उठाए। लेकिन रोज हजारों दरख्वास्तें आती ही गई और राजा यह सब देखकर घबरा गया, क्योंकि राजा ने सोच रखा था कि होंगे 100, 50, 1000, 2000 आदमी जो मंदबुद्धि हैं, पर यह सब राजा की कल्पना से भी परे था। हार थक कर राजा ने अपने मंत्रियों को कहा, यह तो बड़ी मुश्किल हो गई, अब यह कैसे तय होगा कि कौन मंदबुद्धि है और कौन नहीं है। राजा के मंत्रियों ने कहा, हर समस्या का समाधान है, हर चीज़ के रास्ते हैं, इंतजाम हो जाएगा। जिन लोगों ने भी दरख्वास्तें दी हैं उनको खबर कर दी जाए कि वे आ जाए। पहले उनकी परीक्षा होगी, अगर वे सचमुच में मंदबुद्धि सिद्ध हुए तो उनको राज्य में शरण दी जाएगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उन्हें वापस भेज दिया जाएगा। जिन लोगों ने भी मंदबुद्धि होने की दरख्वास्त दी थी उनमें से पहले 1000 लोगों को बुलवा लिया गया। मंत्रियों ने बड़ी होशियारी के साथ काम किया। उन्होंने 1000 लोगों के रहने के लिए घास फूस के छोटे छोटे झोपड़े बना दिए और उन 1000 लोगों को उन झोपड़ों में ठहरा दिया गया। जैसे ही रात हुई तो मंत्रियों ने उन झोपड़ों में आग लगवा दी। जैसे ही आग लगी तो लोग बाहर की तरफ भागने लगे, लेकिन 4 आदमी ऐसे भी थे जो आग लगने पर और भी आराम से कंबल ओढ़कर सो गए। तो जो लोग आग लगने पर भाग रहे थे वो उन 4 लोगों को कहने लगे। उन्होंने कहा कि भागो, बाहर आग लगी है। तो उन 4 लोगों ने कहा कि नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे, अगर किसी की इच्छा होगी तो हमको बाहर निकाल लेंगे। आग लगी है तो बाहर कौन जाए, समझदारी इसी में है कि यहीं पर संभल कर सो लिया जाए। आग लगने के थोड़ी देर बाद ही 996 आदमी वहाँ से भाग गए। बचे हुए 4 लोगों को बाहर निकाल लिया गया और राजा द्वारा उन 4 लोगों को चुन लिया गया, क्योंकि वास्तव में वे ही 4 लोग ऐसे थे जो सच में मंदबुद्धि थे। आपके सामने कितनी ही बड़ी समस्या क्यों न हो, बड़ी आसानी से हल निकाला जा सकता है। अक्सर हम सिर्फ हमारी समस्याएं देखते हैं, उनसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं, और रास्ते हमें तब तक नहीं दिखेंगे जब तक हम विचार नहीं करेंगे। जिस दिन आप विचार करना शुरू कर देंगे उसी दिन आप पाएंगे कि परेशानी एक है, परंतु परेशानी से बाहर निकलने के रास्ते हजारों। खैर, आपको इस कहानी से क्या समझ आया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल फिलोसोफर विंग्स को। फिलोसोफर विंग्स मतलब एक कदम विचार की ओर। धन्यवाद।